सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 का सन 2025 का गणित का पेपर जो आपका 3 मार्च के दिन हुआ है। इससे पहले मैंने आपको कराया था, ये आपका जो है सेट वो 324 जे है। इसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करा चुका हूँ। 5 पार्ट के अंदर मैंने इसका सॉल्यूशन कराया है। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके बाद मैंने आपको सॉल्यूशन कराया था 324 आई जेड का। इसका मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ और ये जो आपके जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सभी आपके 2025 की परीक्षा में आए हुए हैं। जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी तो वहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा रखा है, क्योंकि मुझे पेपर तो मिला नहीं है। मैंने जो क्वेश्चन पेपर मुझे पीडीएफ मिली थी, मैंने उसी का स्क्रीनशॉट लेकर इसका सॉल्यूशन कराया है। और अब मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा इसका। आपका जो अगला सेट है वो है आपका 324 आई वाई। ये भी आपका सन 2025 की परीक्षा में हुआ है, क्योंकि आपके हर साल 7 सेट बनते हैं। उनमें से मैं आपको तीसरे सेट का सॉल्यूशन यहाँ पर करा रहा हूँ। इसका भी मैं साइड से आपके सॉल्यूशन के मतलब जो आपका पेपर है इसका स्क्रीनशॉट साइड से लगा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है जो आर से आर में क्या है परिभाषित है। आर क्या है आपका रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है। और यहाँ पर फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स की घात 3 और पूरे की घात है 1/3 द्वारा प्रदत्त है। तो हमें निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। अभी जो शुरू के 5 क्वेश्चन हैं ये आपके क्या है बहुविकल्प प्रश्न है। इन बहुविकल्प प्रश्नों के मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं। मैं इनको साइड से आपके स्क्रीन पर लगा दूंगा स्क्रीनशॉट। आप वहां जाकर उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं और उनका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी। तो एफ ऑफ एफ एक्स को हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ एफ ऑफ एफ एक्स बराबर हम इसको लिख लेंगे, एफ ऐसे लिख लेंगे और यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे एफ एक्स। इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू लगा देंगे। एफ एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 3 माइनस एक्स की पावर 3, ये दे रखी है। और इस पूरे पे कितनी पावर है 1/3 पावर है। आप क्या करेंगे, इस एक्स की जगह ये वाला मान यहाँ पर लगा देंगे। तो ये आपका बन जाएगा 3 तो ऐसे लिख लेंगे। इस एक्स की घात 3 की जगह हमें ये वाला पूरा पद यहाँ पर रखना है। तो ये आपका बन जाएगा 3 माइनस एक्स की घात 3 और इस पे आपके लगी हुई है 1/3 घात, इस तरह से। और इस पूरे पे लगा देंगे 3, क्योंकि इस वाले x की जगह हमने क्या लगा दिया, ये वाला ब्रैकेट पूरा लगा दिया। और जो बाहर वाली 3 घात है वो हमने यहाँ लगा देंगे। और जो पूरे पे घात है उसको हम बाहर इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। अब ये वाला 3 तो इससे हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि पावर पे अगर पावर होती है तो उन दोनों की गुणा कर लेते हैं तो ये कट जाएगा इस तरह से। तो यहाँ क्या बचेगा आपका 3 माइनस एक्स की घात 3 और इस पूरे ब्रैकेट में आपकी पावर जो है वो कितनी है 3 है। अब क्या करेंगे, 3 माइनस ब्रैकेट खोल लेंगे तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस और ये लिखा हुआ 1/3। तो ये वाला हो जाएगा इससे कैंसिल। तो यहाँ बचेगा x की पावर 3 और उस पे पावर कितनी है 3, तो ये इससे हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ बचेगा आपका x। तो f ऑफ x की जो वैल्यू हमारी निकल कर आएगी वो आ जाएगी आपकी कितनी, x निकल कर आ जाएगी। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका मैं आपका स्क्रीनशॉट साइड से लगा दूंगा। आप देख सकते हैं आपका जो x है वो कौन से ऑप्शन में है। अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि समुच्चय दे रखा है n में संबंध r निम्नवत परिभाषित है। और एक संबंध दे रखा है कि x, y, यहाँ पर क्या रखा है कि x बराबर y माइनस 3। तो हमें देखना कि y का मान हमें लगाना है 3 से ज़्यादा। तो इनमें कौन सा कथन आपका सही होगा। ये भी आपका क्या है बहुविकल्प में है। तो अब पहले हम लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन हमसे क्या रखा है कि हमें जो y का मान लगाना है वो 3 से बड़ा लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पद में यहाँ पर y का मान पहले 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे और फिर ऑप्शन मिला लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें y का मान यहाँ पर हम लगा लेंगे। देखो y का मान हमें क्या रखना है 3 से बड़ा रखना है। तो y का मान पहले हम 4 लगाएंगे, फिर 5, 6,
7, 8 इस प्रकार से लगा लेंगे जब तक हमें ऑप्शन नहीं मिल जाता। तो पहले हम लगा लेते हैं यहाँ पर आर का आई 4 लगाएंगे यहाँ पर, तो एक्स वाई का मान 4 लगाएंगे, तो 4 में से घटाएंगे 3 तो कितना बचेगा 1। तो एक्स का मान 1 मिलेगा अगर हम वाई का मान लगा रहे हैं 4। अब हम क्या करेंगे, इसी में वाई का मान पहले 5 लगाएंगे। अब 5 लगाएंगे तो 5 में से घटाएंगे 3 तो कितना बचेगा 2। तो एक्स का मान आ जाएगा 2 और वाई का मान हम लगाया 5। फिर यहाँ पर वाई का मान 6 लगाएंगे, तो 6 में से घटाएंगे 3 तो बचेगा 3। तो एक्स का मान 3 मिल रहा है जब हमने वाई का मान 6 लगाया है। अब इसी में वाई का मान हम क्या लगाएंगे 7 लगाएंगे, तो 7 में से घटाएंगे 3 तो बचेगा 4। तो 4, 7। अब इसी में क्या लगाएंगे, वाई का मान हम लगाएंगे 8। तो यहाँ पर हम जब 8 लगाएंगे तो 8 में से घटाएंगे 3 तो कितना बचेगा आपका 5। तो 5, 8 इसी प्रकार से लगाकर हम चेक कर सकते हैं। अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका जो आंसर है वो आपका 5, 8 है, क्योंकि मैं इसका स्क्रीनशॉट जब लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि 5, 8 हमें ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। तो 5, 8 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आगे जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है वो है आपका अवकलन समाकलन से क्वेश्चन लिया हुआ है। पहले का गए इसमें क्या रखा है कि इंटीग्रेशन 1 से √3 इसकी लिमिट दे रखी है और 1/1 + x² का हमें क्या करना है समाकलन करके दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो ये पहले का आपका क्या है गए वाला क्वेश्चन है। 1 से √3 इसकी लिमिट है 1/1 + x² और dx। देखो इसका जो समाकलन होता है वो होता है आपका tan 1 x। तो यहाँ पर tan 1 x आ जाएगा और ये लिमिट है 1 से √3। अब क्या करेंगे, इसमें पहले अपर लिमिट लगा देंगे फिर माइनस करके लोअर लिमिट लगा देंगे। तो tan 1 पहले लगा देंगे x की जगह अपर लिमिट, फिर माइनस करके हम लगा देंगे x की जगह लोअर लिमिट। अब ये tan 1 है, यहाँ पर लिखा हुआ √3। तो tan में √3 कितने का मान होता है, तो वो होता है आपका tan 60 का मान। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 60, इस तरह से 60 लिख सकते हैं, माइनस या पाई के रूप में भी लिख सकते हैं। और tan ये होता है आपका tan 45 का मान, तो इसको हम 45 लिख लेंगे। ये इससे हो जाएगा कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 60 और यहाँ बचेगा आपका 45। अब इन्हें घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 15 बचेगा। अब आंसर में जो है 15 नहीं, ऑप्शन में जो है वो पाई के रूप में है, तो हम इसे पाई के रूप में चेंज कर लेते हैं। पाई/180 से गुणा कर लेंगे तो आपका ये पूरा कट जाएगा 12 बार। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका पाई/12। तो हम देख लेंगे पाई/12 आपका कौन से ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद हमको क्वेश्चन दे रखा था कि d3y/dx की घात 3 + d2y/dx² + y cos x की हमें क्या निकालनी है, कोटि निकालनी है। जो कोटि हम उसे कहते हैं जो आपको अवकल समीकरण दे रखी है, इस अवकल समीकरण का अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है। तो देखो यहाँ पर 3 घात है, तो इसका मतलब क्या है, इसका 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। ठीक है, तो जितनी बार डिफरेंस होता है अधिकतम बार, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी कोटि बोलते हैं। तो इसकी जो कोटि निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 3। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था tan 1 √3 माइनस sec 1 -2, इसका हमें क्या निकालना है, मान निकाल के दिखाना है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एक नंबर के हैं। तो इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो पहले का आपका ये क्या है, ले वाला क्वेश्चन है। क्या दे रखा है इसमें tan 1 √3 माइनस sec 1 -2, ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे इसमें tan 1, देखो √3 होता है 60 का मान, तो इसको लिख लेंगे पाई के रूप में पाई/3, यानी कि 3 × 18 60 हो जाएगा। अब ये क्या है, sec लिखा हुआ है, sec का उल्टा क्या होता है, sec का उल्टा होता है कोस। तो यहाँ पर हम इसे कोस बना लेंगे, तो कोस 1 ये हम डायरेक्ट इसे sec से भी कर सकते हैं। देखो sec का उल्टा कोस होता है। अगर हम इन्वर्स वाले पद में इसको चेंज करेंगे तो इसका जो कोण है वो भी चेंज हो जाएगा, यानी पलट जाएगा। तो यहाँ कितना जाएगा आपका -1/2 निकल कर आ जाएगा। अब ये वाला पद हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा पाई/3 माइनस। अब हमें ये देखना है कि कोस में -1/2 कितने का मान होता है, तो ये होता है आपका 120 का मान। अब 120 जो है वो हम देख सकते हैं, 120 आपका 0 से पाई के बीच में है। अगर 0 से पाई के बीच में नहीं होता तो फिर हम दूसरा तरीका लगाते। तो आपका जो 120 है वो 0 से पाई के बीच में है, यानी कि इसके अंतराल में, यानी कि इसकी रेंज के अंतर्गत आता है। तो 120 को हम क्या करेंगे, अब पाई के रूप में चेंज करेंगे, पाई/180 से गुणा करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 पाई/3।
तो इसको हम लिख लेंगे 2π/3। कोस से कोस कट जाएगा तो यहाँ बचेगा π/3 और यहाँ बचेगा 2π/3। अब नीचे की संख्या बराबर है तो लहसे कितना आएगा इसका 3, तो पाई में से घटा देंगे 2π, तो घटा के बचेगा आपका माइनस के π/3। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, वहाँ देख लेना कि माइनस के π/3 आपका कौन से ऑप्शन में दे रखा है। अब आते हैं आपके दूसरे के जो क्वेश्चन है, इसमें क्या रखा है कि sec इनवर्स माइनस के √2, कि sec इनवर्स माइनस के √2 का हमें मुख्य मान निकालना है। दूसरे का पहला वाला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको भी कर लेंगे हम sec को कोस में चेंज करके सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको, यहाँ पर क्या है दूसरे का पहला क्वेश्चन है, तो इसको हम लिख लेंगे sec इनवर्स माइनस के √2। sec को उल्टा हो जाता है आपका कोस, तो sec का उल्टा लिख लेंगे माइनस के 1/√2 हो जाएगा। अब कोस में ये कितने का मान होता है आपका 45 का मान होता है, ये होता है 45 का मान। अब हम क्या करेंगे, इसे 180 को 45 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 135, यानी कि 135 का मान होता है ये। 180 हम इसलिए नहीं जोड़ सकते, अगर हम 180 में जोड़ेंगे तो इसकी जो कोस की रेंज होती है वो 0 से पाई, उससे बाहर पहुंच जाएगा, 225 बन जाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे घटाना पड़ेगा। तो ये 135 का मान है। अब 135 को हम चेंज करेंगे पाई के रूप में, तो ये हो जाएगा आपका 3 से 5 से काट लेते हैं, 5 से 15, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 9 27, 9 चौक 36। तो कोस इनवर्स ये बन जाएगा आपका कोस 3π/4। तो ये वाला पद इससे हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 3π/4। अब 3π/4 जो आपका है ये 0 से 180 के बीच में है। अगर 0 से 180 के बीच में नहीं होगा तो हमारा जो आंसर है वो गलत है, क्योंकि हमने पहले ही इसे 180 में से घटाया है। अगर हम इसे 180 प्लस करेंगे, क्योंकि 180 में को हम थीटा जोड़ लें या थीटा घटा लें, हमें कोस हमेशा माइनस का मिलता है। ठीक है, इसकी दो कंडीशन बन सकती हैं। तो कोस में माइनस का मिलेगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो है इसके मान को इस रेंज के बीच में रखना है। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा आपका 135 सही रहेगा, 225 हो जाएगा गलत। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है दूसरे का क्या है कि क्या फलन, आपको ये फलन दे रखा है x = 1 पर संतत है या नहीं है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपका हर सेट के अंदर आया हुआ है, चाहे आपका JA हो या IZ जो मैंने आपको पहले कराया है, और ये आपका कौन सेट है IY सेट है। तो इसमें क्या रखा है कि जब x का मान आपका 1 से बड़ा होगा तो आपको ये वाली कंडीशन यूज़ करनी है, और x का मान आपका 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो तो आपको ये वाली कंडीशन लगानी है। और हमें ये चेक करना है कि ये संतत है या नहीं है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर कहता सिद्ध करके दिखाओ तो फिर तो 100% आता, लेकिन अब तो केवल हमसे पूछ रहा है कि ये संतत है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे f(x) बराबर आपको दे रखा है x + 5 और x - 5। कंडीशन दे रखी है जब x का मान 1 से छोटा हो, और एक दे रखी है x बराबर x का मान 1 से बड़ा हो। तो हम क्या करेंगे, x = 1 पर इसको इस तरह से यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1, और यहाँ लिख लेंगे f(x). अब हम निकालते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट। तो हम किस पे चेक कर रहे हैं, 1 पर चेक कर रहे हैं। तो 1 में को हम क्या करेंगे, h जोड़ देते हैं। अब देखो जब हम 1 में कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो वो संख्या 1 से बड़ी हो जाएगी। तो ये कंडीशन कह रही है जब x का मान 1 से बड़ा हो तो आपको ये वाला फंक्शन यूज़ करना है। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x, यहाँ बन जाएगा h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे जो x लिखा हुआ है इस x की जगह हमें लगाना पड़ता है ये वाला पद आपको जो निकल कर आया है 1 + h। तो यहाँ हमने 1 + h लिख लेंगे, और माइनस में आपको लिखा हुआ है 5, तो ये हो जाएगा आपका h - 4 बन जाएगा, और लिमिट यहाँ पर लिखी हुई है h टेंड्स टू 0। अब h का मान यहाँ पर 0 लगाएंगे तो कितना मान आएगा आपका -4। तो LHL जो RHL है वो आपका कितना -4 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 1 में से हम घटाएंगे क्योंकि LHL में हमें घटाना पड़ता है। तो हम 1 में से हम कोई भी संख्या घटाते हैं तो वो संख्या 1 से छोटी हो जाएगी। जब x का मान 1 से छोटा हो तो आपको ये वाली कंडीशन यूज़ करनी है। तो इसमें x की जगह हमें लगाना है 1 - h। तो 1 - h + 5।
तो यहाँ बचेगा माइनस के एच और प्लस के हो जाएगा आपका 6, और यहाँ लिमिट जो है वो है आपकी h टेंस टू 0। अब इसमें लिमिट रखेंगे तो h का मान तो 0 बन जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 6। तो LHL और RHL जो है आप देख सकते हैं ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः x बराबर 1 पर जो आपका फलन दे रखा है वो संतत नहीं है, संतत नहीं है। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आगे आपको क्या क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या रखा है कि अवकल समीकरण दे रखी है, इसके हमें कोटि और बतानी है घात। देखो कोटि हम किसे कहते हैं, मैंने आपको अभी समझाया था कि अवकल समीकरण का जितनी बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, कितनी बार अवकलन हुआ है इसका, 2 बार अवकलन हुआ है। देखो यहाँ पर कितनी घात है, 2 घात है, तो इसका 2 बार अवकलन हुआ है। तो जितनी बार अवकलन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो इसकी कोटि कितनी आएगी आपकी, 2, कोटि आ जाएगी इसकी 2। अब हमें देखनी घात, तो जिसकी हम कोटि देख रहे हैं इस पे घात कितनी है, इस पे घात कितनी है 1, तो घात कितनी आ जाएगी इसकी 1 निकल कर आ जाएगी। चाहे इस पर मान लो ये वाला पद है, अगर मान लो इस पर 10 घात दे रखी है तो हमें इस वाली घात से कोई मतलब नहीं है, हमें देखनी है जिसकी हम कोटि देख रहे हैं उस पर घात कितनी है। यहाँ पर 1 घात है तो 1 आंसर आएगा, 2 है तो 2 आएगा। भले ही यहाँ पर आपकी 100 लाख करोड़ कितनी भी घात लग रही हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता। हमें मतलब होता है जिसकी हम कोटि देख रहे हैं उस पर घात कितनी है। तो इस तरह से हम कोटि और घात निकालते हैं। और ये जो क्वेश्चन आपका है वो हर बार एग्जाम में आता है, चाहे आप पिछले आप जितने भी पेपर हो चुके हैं हम उन सभी सेट के अंदर देखेंगे कि आपको कोटि और घात निकालने वाला क्वेश्चन एक आता है एग्जाम में। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है दूसरे का घ, इसमें क्या रखा है, 2 बिंदु दे रखे हैं, बिंदुओं इतने उतने को मिलाने वाली रेखा की हमें क्या निकालनी है, द्विक कोज्याएं निकालनी है। अब द्विक कोज्याएं हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर क्या है दूसरे का घ वाला क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर आपको 2 बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, और इसके हमें निकालनी द्विक कोज्याएं। तो द्विक कोज्याएं निकालने से पहले हम निकालेंगे द्विक अनुपात। क्या निकालेंगे, द्विक अनुपात निकालेंगे। इन सभी क्वेश्चनों को मैं स्क्रीनशॉट आपका लगा दूंगा साइड से, आप वहाँ देख ले सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपको किस टाइप से दे रखे थे। ये तो मैंने पेपर में दे के लिखे हैं क्योंकि मुझे पेपर तो मिला नहीं है। अब इसने क्या रखा है कि हमें द्विक अनुपात निकालना है। तो द्विक अनुपात हम कैसे निकालते हैं, आपका जो सेकंड वाला पॉइंट है इस वाले पॉइंट में से हमें ये वाला पॉइंट घटाना है। देखो ये वाला मान क्या है, एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड। तो पहले वाला मान पहले में से घटेगा, दूसरे में से दूसरा घटेगा, तीसरे में से तीसरा घटता है। तो इस 1 में से आप क्या घटेगा, माइनस के 2, तो माइनस माइनस बन जाएगा आपका प्लस। 2 में से घटाएंगे 4, तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 4, और 3 में से घटाएंगे 5, तो हो जाएगा 3 प्लस 5, तो ये आएगा आपका 3, ये आ जाएगा माइनस के 2, और ये जाएगा आपका 8। तो ये जो मान निकल कर आए हैं वो आए हैं आपके द्विक अनुपात निकल कर। अभी द्विक अनुपात निकल कर आ जाएंगे। अब हमें निकालने का द्विक कोज्याएं निकालनी है, तो उससे पहले एक काम कर लेते हैं, इनका हम मापांक निकाल लेते हैं। तो मापांक इसके क्या बैठेगा, इसे हम एल एम एन मान लेते हैं कि ये एल बराबर है, ये आपका एम बराबर है, और ये आपका क्या है एन बराबर है। तो अब हम ये निकालेंगे, इनमें रूट में रख के इनका मापांक निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो इनको जब हम करेंगे तो 3 का 9, 2 का 4, 8 का 64। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे, 4 4 8 9 17 77। ये 77 इसका निकल कर आ जाएगा मापांक। अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे द्विक कोज्य। द्विक कोज्य हम कैसे निकाल लेंगे, जो पहला वाला मान है इसको हम रखेंगे ऊपर और बटे में लग देंगे मापांक। तो 3 हम रखेंगे ऊपर और बटे में आएगा आपका √77। ऐसे दूसरा वाला पद रखेंगे, उसके बटे में लिख देंगे नीचे वाला पद। तीसरा वाला मान उसके बटे में लिख देंगे √77। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं द्विक कोज्य। आगे आपको दे रखा है प्रायिकता से, यदि पी ए की प्रायिकता दे रखी है, बी की प्रायिकता दे रखी है, और a/b बराबर आपको दे रखा है, इसका मान हमें निकालना है। और क्या रखा है, यदि a और b आपकी क्या है स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर ये स्वतंत्र घटनाएं हैं तो हमें निकालना है इसका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन जो निकाला जाता है वो इन दोनों की गुणा करने पे इंटरसेक्शन निकलता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा, अगर हमें पी a/b की वैल्यू निकालनी है तो हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी पहले इंटरसेक्शन की वैल्यू।
तो इंटरसेक्शन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। अब पी ए का मान कितना आपका 0.3 गुणा पी बी का मान 0.4। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 4×12 पॉइंट, यहाँ 2 के बाद है तो पॉइंट 2 के बाद लग जाएगा। ये आ जाएगा आपका पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर घटनाएं स्वतंत्र हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगता है स्वतंत्र घटनाएं के लिए। अब हमें निकालना है पी ए अपॉन बी का मान, तो पी ए अपॉन बी बराबर हो जाएगा आपका पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, देखो यहाँ पर बी लिखा हुआ है तो यहाँ भी हम क्या लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं। अब इसका मान आप कितना है 0.12 और पी बी का मान कितना आपका 0.4, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो हो जाएगा आपका 12/40। 4 से काट लेते हैं, 4×12 और 4×2 40। ऊपर आपका 3 है, नीचे कितना है 10, 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.3। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो आपका ले रखा है आप व्यू से। इसमें क्या रखा है, तीसरे का पहले में यदि ए बराबर आपको दे रखा है कोस एल्फा साइन एल्फा कोस एल्फा, और दे रखा है कि ए प्लस ए डैश बराबर आपको दे रखा है आई, तो हमें निकालना है एल्फा की वैल्यू कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है ए बराबर दे रखा है और हमें यहाँ से निकालना है ए डैश का मान। यहाँ पर क्या है, तीसरे का पहला क्वेश्चन है, दूसरे के हमने पहले सभी क्वेश्चन कर लिए और पहले के हमने सभी क्वेश्चन कर लिए। इन सभी क्वेश्चनों को मैं स्क्रीनशॉट साइड से लगा दूंगा। तो यहाँ हमें ए की वैल्यू दे रखी, तो हमें यहाँ दे रखा कि ए प्लस ए डैश निकालना है। तो ए डैश हम कैसे निकालते हैं, डैश को हम बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी कि परिवृत आव्यूह। अब ये आपकी जो रो है इसको हम कॉलम बना देंगे, तो कोस को तो हम ऐसे लिख देंगे कोस एल्फा, और ये माइनस के साइन है वो यहाँ इस तरह से लिख देंगे, यानी जो रो है इसको हम कॉलम में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये जो रो है इसको हम इधर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन एल्फा और ये हो जाएगा कोस एल्फा। तो ये आ जाएगा आपका डैश का मान निकल कर। अब क्या रखा कि ए प्लस आई ए डैश बराबर आपको लगाना है आई, तो इस ए में को हमें ए जोड़ना है, ए डैश जोड़ना है और बराबर क्या लगाना है, आई लगाना है। तो ए का मान आपको दे रखा है सवाल में, ए का मान आपको दे रखा है कोस एल्फा साइन एल्फा और माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा, इसमें को हमें जोड़ना है डैश, कोस एल्फा और साइन एल्फा और कोस एल्फा, बराबर क्या लगाना हमें, बराबर लगाना है आई। तो आई की वैल्यू क्या है, आई को बोलते हैं तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह। अब देखो यहाँ 2/2 की लगानी है, तो 1 0 0 1, जगह थोड़ी कम है। अब इस वाले पद में हमें इसे जोड़ना है, तो ये बन जाएगा आपका 2 कोस एल्फा, ये वाला पद जब इसमें जुड़ेगा तो बन जाएगा 0, ये वाला पद जब इसमें जुड़ेगा तो 0 बन जाएगा ये भी, और ये हो जाएगा आपका 2 कोस एल्फा बराबर 1 0 0 1, ये बन जाएगा। यानी पहला वाला पद पहले में जुड़ेगा, दूसरा आपका दूसरे में, ये इससे जुड़ेगा और ये इससे जुड़ेगा, इस प्रकार से जोड़ना होता है। इसी प्रकार से हम घटाते हैं। अब क्या करना हमें, दो आव्यूह आपकी दे रखी बराबर में, तो इनकी हमें तुलना करनी है। तो पहले वाले पद को हम पहले के बराबर लगा देंगे, तो 2 कोस एल्फा बराबर हो जाएगा आपका 1, इसको लगाएंगे तब भी आपका यही बनना है। अब 2 इधर बटे में ले जाएंगे तो कोस एल्फा बराबर आएगा आपका 1/2। अब कोस में 1/2 कितने का मान होता है, तो कोस में 1/2 होता है आपका 60 का मान, कोस से कोस कट जाएगा, तो एल्फा का मान आएगा आपका 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मैंने आपको तीसरे का क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन आपका JA सेट के अंदर भी आया हुआ है 2025 के ही। यदि आपको दे रखा है कि y बराबर x की पावर x उसकी पावर x उसकी पावर x, ये इनफाइनाइट तक आपको दे रखा है, तो हमें टू प्रूव दैट सिद्ध करके दिखाना है। सिद्ध का नाम है x इंटू dy/dx बराबर y² /1 - log x। अब जो ये वाले सवाल होते हैं उनको हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। अब ये y पर आपको x जो है बार बार रिपीट हो रहा है, कहाँ तक हो रहा है, अनंत तक हो रहा है। तो इसको हम किस प्रकार से लिख लेते हैं, अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं। तीसरे का आपका एक क्वेश्चन है, तो यहाँ लिखा हुआ है y की पावर x उसकी पावर x उसकी पावर x,
तो ये किसके बराबर आपके y के बराबर है। तो अगर हम इतने वाले पद को ढक लेते हैं तो ये फिर आपका बन जाएगा y। तो इस पर हम क्या करेंगे, x पर यहाँ पर y घात इस तरह से लगा देंगे और बाकी हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमें एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब तो ये सिद्ध हो ही जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब x में आपकी क्या है y पावर है, या x पर x पावर हो या x पर कोस हो, मतलब x पे x वाली पावर अगर दे रखी है तो हमें लोग लेके करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर लोग लेंगे, दोनों ओर लोग लेने पर तो हम लोग लेंगे तो ये बन जाएगा आपका log y बराबर, जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी और लोग जुड़ जाएगा आपका नीचे वाली संख्या के साथ। नीचे के लिखा हुआ x, तो x साथ हम लोग जोड़ देंगे। अब हमें करना है इसका अवकलन x के सापेक्ष। तो log y का क्या बन जाएगा आपका, एक बार तो बटे में आ जाएगा y और यहाँ बन जाएगा आपका dy/dx। इसमें लगाएंगे गुणा वाला फॉर्मूला, पहला पद दूसरा पद। तो पहला पद ऐसे ही log x का कितना हो जाएगा आपका 1/x प्लस दूसरा पद ऐसे ही और y का बन जाएगा आपका dy/dx। अवकलन करना तो आपको आता ही होगा। पहला पद ऐसे ही दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पद ऐसे ही पहले का अवकलन dy/dx और यहाँ लिखा हुआ 1/y। इस पूरे पद को हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस log x dy/dx बराबर क्या बचेगा, यहाँ पर y/x बचेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, dy/dx को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/y और माइनस log x बराबर y/x। इसके नीचे एक मान के ऐसे लेंगे तो हो जाएगा y माइनस y की इधर गुणा कर देंगे log x और बटे में क्या लिखा हुआ y बराबर लिखा हुआ है y/x और यहाँ लिखा हुआ आपका dy/dx। अब हमें जिस टाइप से आंसर लाना हो उस टाइप से हम इसको लिख देंगे। अब इस x की तो हम क्या करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो आएगा इस तरह से dy/dx और यहाँ लिखा 1 माइनस y log x। इसकी हमने इधर गुणा कर दी, इस वाले पद की इधर गुणा करेंगे और ये इधर बटे में जाएगा। तो जब y की y से गुणा करेंगे तो बन जाएगा y² और अपोन में आएगा 1 माइनस y। ये तो हमने ऐसे लिख लिया, इसको भी यहाँ से काट देते हैं। अब इसको इधर बटे में ले जाएंगे तो ये जाएगा आपका x dy/dx बराबर y²/1 माइनस y और log x। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्योंकि प्रूफ करने में हम जो जिस टाइप से लाना पड़ता है आंसर, हमें उसी तरह से यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो हमने इसको यहीं छोड़ दिया। इसको हम ऊपर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें जब प्रूफ करके दिखाना तो हमें वही सेम करके दिखाना पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो सेट 324 IY है, इसके मैंने एक से लगा के 3 के ख तक के क्वेश्चन करा दिए हैं। इससे पहली वाली वीडियो मैंने आपको कराया था 324 IZ, इसके मैंने आपको 1 से लगा के 3 तक के क्वेश्चन करा दिए थे। और उससे पहले मैंने आपको जो पूरा सॉल्यूशन कराया था, क्योंकि उसका तो मेरे पास पेपर भी था, लेकिन इन जो क्वेश्चन आपका IZ है, क्वेश्चन पेपर आपका IZ है और ये आपका क्या है IY है, इनके मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है। मैंने इन क्वेश्चन को लिख लिया है। मैं इनका स्क्रीनशॉट आपको लगा दूंगा, आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको देखना है 324 JA, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको करा चुका हूँ। उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।